वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको फ़र्शी शलवार बनाने का तरीका बताऊंगी छोटी बच्चियों के लिए। तकरीबन 6-7 साल की बच्चियों के लिए आप इजीली ये साइज़ में बना सकते हैं। कपड़ा मैंने इसके लिए जो लिया है वो है सिल्क का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस कपड़े में ना फॉल बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम फ़र्शी शलवार बना रहे हैं और अगर हम ऐसा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा फॉल आता है और बहुत अच्छा लुक होता है। आप बना के चेक कीजिएगा, लाजमी। अच्छा, अभी ये मेरी बेटी के लिए मैं ये फ़र्शी शलवार रेडी कर रही हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से प्रेस किया है। फिर ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है और यहाँ पर यूँ है ना कि हम इसको पहले अर्ज़ होने की वजह से ना हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम अर्ज़ से ही ना चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अर्ज़ वाला ही कपड़ा लिया करें ना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, इसको 4 फोल्ड कर लिया। उसमें हमने इनका जो लेंथ निकालनी है, जो आपकी लेंथ है। खैर बड़ों के भी ग्राफिंग इसी तरह किया जाता है जिस तरह ये मैं बच्ची का कर रही हूँ। मेथड सेम टू सेम यही रहता है। अब ये देखें, हमने बेल्ट का हिसाब निकाला है। बेल्ट का हिसाब निकालने के बाद 4 इंच की बेल्ट जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आसिन का जो साइज़ है उसमें से 4 इंच हमने माइनस कर लिया और हमारा 10 इंच का आसिन है, उसमें आधा इंच हमने मार्जिन रखा है सिलाई का, ठीक है। और ये हमारे पांचे का साइज़ है। हाँ, असल में इसमें ना हमेशा ये नोट कीजिएगा कि पांचा जो है वो बड़ा रखना चाहिए। जब पांचा बड़ा आता है ना साइज़ से, और ये बहुत ही अच्छा लगता है लुक इसका। और लेंथ में भी हमेशा 2 इंच ना बड़ा रखना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम स्केल की मदद से भी और इसकी थ्रू इंची टेप के थ्रू भी हम लोग इसको मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर से मैंने आसिन की गोल शेप इसीलिए दी है ना, आप भी दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, लुक पड़ता नहीं है इस तरह बच्चों का शलवार ना, इजीली रहता है। अच्छा, पहले हमने पांचे से कटिंग किया है। हमने जो ये मार्किंग लगाई है सिलाई के हिसाब रख के ही लगाई है, उसके ऊपर ही सेम आप कटिंग कीजिए। और ये जो क्रोच एरिया है ना, इसको मैं हमेशा इस तरह बल टाइप का लाजमी करती हूँ, क्योंकि माँ होती है तो माँ को तो पता होता है कि बच्चे के लिए कितना बेहतर क्या रहता है। तो फिर इस तरह बच्चों की शलवारें फटती नहीं हैं। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं ना बेल्ट का हिसाब। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेल्ट इसकी 4 इंच की है, तो 2 इंच का ना हमने जो लंबाई है उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो हमारी लास्टिक का है, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। और मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। मैंने इस पे जो जिगजैग लेस है उसका यूज़ करूंगी इंशाअल्लाह। ये तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ना लाजमी आपने अपना बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, पहले ये जो क्रोच एरिया है इसको सिलाइयाँ लगाना है। ये सिलाई लग चुकी है, देखिए आप। मैंने बेल्ट पहले से रेडी कर लिया है, इलास्टिक लगा के बेल्ट रेडी कर लिया है, ठीक है। और हमने पांची का जो साइज़ लेकर हमने ये फ्यूजिंग की पट्टी कटिंग की है। इसके साइज़ के हिसाब से, हमारे पांचे के साइज़ के हिसाब से ये पट्टी कटिंग किया है हमने, उसके ही साइज़ का है। और ये हमारी जो चौड़ाई मैंने रखी है ना, तकरीबन आपने यही चौड़ाई रखनी है, 3.5। तो ये बहुत अच्छी लगेगी।
इसे कम नहीं कीजिएगा। बहुत सी वीडियो में मतलब ये होता है कि ये बहुत कम रख लेते हैं। तो अगर आप 2 इंच का रखते हैं तो वो खूबसूरती नहीं रहेगी ना। 3.5 इंच बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। सेंटर को सेंटर से देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ना अपनी प्लेट्स लगानी है, ठीक है। ढाई इंच तक का ठीक रहेगा साइज़। दरअसल ये शुरू का जो बल होता है ना, अगर ये हमारा बहुत खूबसूरत बैठ रहा है ना, तो बहुत ही अमेजिंग लुक आने वाला है, बहुत अमेजिंग। पिन अप कर लेते हैं, इससे बहुत आसान रहता है। आप मशीन पे जब बैठेंगे तो पिन अप करने से बहुत इजी रह जाता है। आप देखें, अभी आपके सामने मैं सिलाई लगा रही हूँ। सेंटर को सेंटर के साथ लाजमी लगाना है, क्योंकि हमारी प्लेट्स आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी तो फिर खूबसूरती नहीं रहेगी। आप इसी तरह गोल सिलाई लगाते जाइए, इजी इसी तरह रहेगा आपके लिए। मैं तो यही आपको मशवरा देती हूँ। अगर आप कभी भी कोई प्लेट्स वाली चीज़ें बनाने लगे ना, तो आप पिनअप लाजमी कर लिया करें। इससे प्लेट्स हमारी हिलती नहीं है और इजीली मशीन पे सिलाई भी लग जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये बनाकर। अच्छा, बेल्ट के ऊपर ना ये सिलाई लगाना ज़रूरी होता है, इससे अच्छे से बेल्ट बैठ जाती है, हमारी सिलाइयाँ बैठ जाती हैं। आप ओवरलॉक भी करवा सकते हैं, लेकिन ओवरलॉक तो बस अंदर की तरफ सिलाइयों वाली जगह में हो जाता है। लेकिन ये है कि ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत फिनिशिंग रहती है और खूबसूरती आती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस ईद पर अगर आप अपनी बेटी के लिए ये शलवार बनाते हैं ना, तो बस बच्चियां तो खुशी हो जानी है। फर्शी शलवार का इतना ट्रेंड हो चुका है कि मैंने सोचा मैं यूं ना करूं कि मेरी बेटी के लिए भी बना लेती हूं और वो वीडियो आपसे लाजमी शेयर करूं।
क्योंकि अगर मुझे न्यू मेथड से बनाना है तो मुझे आपको भी बताना चाहिए ताकि आपकी भी बच्चियाँ इस तरह के स्टाइल में पहने। अच्छा देखिए, हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारा सेंटर है ना उसका मार्क हम लगा लेते हैं। ठीक है, सेंटर का मार्क लगाना बहुत लाजमी है, इससे नहीं तो हमारा पांचा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। शलवार में भी आप सेंटर की मार्किंग कीजिएगा, ठीक है ना। आधा इंच का कपड़ा रहना चाहिए पांचे के अंदर। ठीक है, तो हमें आधा इंच का ही हिसाब निकालना है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। सही है, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखें, शलवार की लेंथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने जो लेस यूज़ कर रही हूँ ना, जिगजैग लेस, ये मैंने छोटे वाली यूज़ की है। सेम ऐसा ही आप ना छोटे वाली लेस यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मेरे माइंड में आया हम यूँ करते हैं कि हम अपने फर्शी शलवार पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप ये बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
दोनों पांचे ना आपके सामने देखें रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अभी फाइनल लुक आपके सामने आ चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।